वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और ये है ब्यूटी सेगमेंट। और ब्यूटी सेगमेंट में हम एक स्पेशल प्रोग्राम करें डायमंड कॉस्मेटिक्स की जानिब से ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज बाय नाजिया कामरान। और नाजिया कामरान का नाम मैं अब बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये खूबसूरत कॉन्टेस्ट को सजाने में उनका हाथ है। तो एक बार फिर वेलकम करती हूँ हैदराबाद की ब्यूटी क्वीन नाजिया कामरान। अस्सलाम वालेकुम अगेन, वेलकम अगेन। जी जी। अच्छा जी, आर यू रेडी? जी जी बिल्कुल, आई एम रेडी। अच्छा मैं स्टार्ट करती हूँ। जी। बिल्कुल लाइट सा मैं सभी कैरोलॉन की स्टिक है, टीवी पेन स्टिक बिल्कुल हल्का सा लगाऊंगी, ज्यादा नहीं। ओके। क्योंकि अच्छा एक और भी सरप्राइज दे दें साथ साथ। हाँ ये जी। जो इधर आ गई हैं आप हाँ, ये देखेंगी। बिल्कुल, ये मेरी माशाल्लाह स्टूडेंट थीम में है और बहुत अच्छा काम करती हैं और सबसे बड़ी बात बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं। और एक और सरप्राइज दे दूं, मैं बताना भूल गई हूँ, उसके लिए बहुत बताएं। माजरत, इंट्रोडक्शन में ही जहन से निकल गया क्योंकि आपका माशाल्लाह अपना ही एक ऑरा है, वो अट्रैक्ट कर गया। और ये सारे ड्रेसेस जो हैं वो ड्रेस डिजाइन बाय नाजिया कामरान है। भरपूर जी, क्लैप करें अपनी टीचर के लिए, क्या बात है। और यहाँ पर ये लोग, इसलिए मैंने इनको साथ एक बार फिर मैं इनको वेलकम करती हूँ। अरीबा है, सकीना है एंड सफिया है। सफिया वाइट दुपट्टे में, हेलो जी, आप अब देख रही हैं ना अभी यहाँ पर। और मेरी प्यारी बहन अरीबा एंड सकीना, ये तीनों जो हैं ऑफ कोर्स अभी नाजिया कामरान को मेकअप करते देख रही हैं। उसके बाद उन्होंने एज इट इज डायमंड कॉस्मेटिक्स का मेकओवर इन तीनों मॉडल्स के ऊपर करना है। सही है ना नाजिया? जी जी बिल्कुल। चलिए जी, सबसे पहले डायमंड कॉस्मेटिक्स की क्या लगाया आपने? मैंने अभी कुछ नहीं लगाया, सिर्फ अपनी स्टिक को मैंने ब्लेंड किया है। ठीक है। स्पंज मेरा वेट है, ओके। बिल्कुल लाइट सा, ज्यादा मैंने नहीं दी है। हल्का सा गीला करके इन्होंने ठीक है कहा ना? कि बहुत आपके जो कराची में थोड़ा सा गर्मी गर्मी सी है, लेकिन आज थोड़ी ठंड है। ये हमारा और तुम्हारा क्या हो गया? हैदराबाद तुम्हारा है, नहीं, कराची कराची में ठंड होती ही नहीं है नहीं नहीं नहीं। आज, लेकिन भाई हम आए तो हमें बड़ी ठंड लगी है। हाँ, सुबह हम कह रहे 2 दिन से इतनी गर्मी हो रही है। बहुत गर्मी थी, लेकिन आज थोड़ी थी ठंड। अच्छा, अब मैं लगाऊंगी डायमंड का 45 नंबर ठीक है। सिर्फ आइस एरिया पर। ओके। 36 और 45 आइस को ब्लेंड करूंगी। अच्छा। जितना भी इस पे कैमोफ्लेज है वो सब इसको कवर करूंगी, कैमोफ्लेज Okay. करूंगी। अच्छा, जस्ट ओनली 45 45 एंड 36 45 एंड 36 36 जी, डायमंड कॉस्मेटिक्स का क्या है? कैमोफ्लेज। बेस है। Base आइस लगाया, कैमोफ्लेज कर रही हूँ, आइस को ले। ओके। अच्छा, ये जो दाग धब्बे दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कह सकते हैं? ये जी बिल्कुल, पहले होता था कि प्राइमर के बगैर लोग कहते हैं मेकअप नहीं होता, लेकिन इसका जो 36-45 है वो वही काम करता है कैमोफ्लेज वाला। इसके इंक्लूडिंग द प्राइमर दोनों बहुत करें। मतलब मिलके है तो इजीएस्ट हो गया ना। जी, प्राइमर अलग बिल्कुल। से लगाने की जरूरत ही नहीं, मैं लगाती हूँ अलग से। अच्छा, इस बेस में ना साबी मुझे कभी प्राइमर की, मुझे फिक्सर की इतनी नीट नहीं रियली? हुई। वाओ, ये तो बड़ी सिर्फ burnt touch है, बेनिफिट इसमें हुआ डायमंड कॉस्मेटिक्स का। जी बिल्कुल, ये मैंने बिल्कुल हल्का सा दिया है। अब मैं इनकी थोड़ी सी आईब्रो नीट करूंगी। अच्छा, हम लोग ऑफ कोर्स मैं इस्तेमाल करती हूँ ताकि वो जो मेकअप जो हम अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं वो हमारी स्किन को नुकसान या डैमेज ना करे। हम प्राइमर इसलिए यूज करते हैं। और अब ये इसके अंदर ही ऑलमोस्ट मौजूद है, इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है? ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या करें? मैंने ये लिया है, ब्राउन शेड लिया है डायमंड कॉस्मेटिक का। वाओ, ये भी है इसके अंदर? जी बिल्कुल। माशाल्लाह, सब और यानी कि मैंने- काफी अच्छी रेंज है। जी बिल्कुल, मैंने इनकी हल्की सी आईब्रो नीट की है। अच्छा, जब ज्यादा- आप आईब्रो नीट करें, जब तक हम जो है सकीना के पास चलते हैं। सकीना जी, अब आप मेकअप देख रही हैं कि आपकी मैडम मेकअप करी है, क्या समझती हैं, ऐसा ही करें? और हेयर स्टाइलिंग तो इनकी बहुत अच्छी है। मेरा हेयर स्टाइलिंग इनसे ही सीखी है। अच्छा, क्या बात उससे है। पहले मेरा हेयर स्टाइलिंग में कॉन्फिडेंस नहीं था, अब आ गया। अब बहुत आगे। क्या चाहती नाजिया कामरान जैसा बनना चाहती? मुझे तो ऐसा लगा कि आंखों में चमक ऐसी है जैसे नाजिया कामरान जैसी बनना। बिल्कुल कर भी रही है वैसा काम, ये बहुत माशाल्लाह support कर भी रही है, वैसा ही काम कर रही है। नाजिया कामरान के हाथों से बहुत सारे स्टूडेंट माशाल्लाह। और ये एक, मुझे यकीन करें, मुझे नाजिया एक बात बहुत अच्छी लग रही है और बाखुदा ये कम लोगों में होती है कि आपने इनको लेकर आई, इनको सिखाया। अगर ये सारी जिंदगी इसको ना भूले ना, बेशक कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यकीन करें अगर ये यकीन इस करें तरह साबी, समझेंगे ना कि और इज्जत मकाम देना इमरजेंसी आपको। कॉल्स किए इनको, इमरजेंसी कॉल्स में माशाल्लाह सब मान गए। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी सफिया एक दिन होगा अगर सकीना तुम्हारे सामने ही आ जाओ, तुम इनसे आंखें चुराओ, तो फिर कैसा फील होगा? ऐसा नहीं। ऐसा होगा जब कॉल की सकीना हाजिर। बेसिकली मैं और फिर कहना कि यार ये तो मैं खुद ही सब कुछ करती थी, मैं खुद ही सब कुछ थी, मतलब तो क्या हुआ अगर जो नाजिया? स्टूडेंट उस्ताद का ऐसे लोग मददगार हैं। नहीं होता कामयाब नहीं होता। ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, फिर कहते हैं ओ ये तो मतलब कोई फर्क थोड़ी पड़ा अगर हाँ, उन्होंने हम कर खुद ही दिया। आगे आ गए। हम पे कोई अपने एहसान थोड़ी करा है। ये जरा ख्याल रखा करें, ये जो चीजें ना,
ये जिसने अगर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा भी कभी जिंदगी में एक अच्छी भी बात बनाई, रिस्पेक्ट का दामन ना छोड़े, ये कमजोरी कहलाती है। मुझे बहुत, मैं ऐसी फील्ड में देखती ये हूँ। उनको फिर तब पता चलता है साबी जब वो खुद टीचर बनते हैं। हाँ, उस्ताद कहते हैं ना, माँ कहती है जब खुद माँ बनोगे तो पता तो चलेगा। पता चलेगा। तो यही हाल है, जब टीचर खुद बनते हैं ना तो फिर पता चलता है स्टूडेंट की कदर, टीचर की कदर। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। और ये हमने आईब्रो बिल्कुल मैंने बिल्कुल लाइट सी की है, ज्यादा हैवी आईब्रोज नहीं की मैंने। ओके, हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट ये डन है। और जी, सेम जी। तीनों चारों का मैं देख रही हूँ, सबका हेयर स्टाइल सेम है। जी अच्छा, बिल्कुल। हमने वो किया हुआ है, पमिंग कहते हैं ये जो क्रिम्पल किया है, क्रिम्पल किया हुआ है। बिल्कुल ओके। लाइट सा किया है। उसके बाद हमने पॉलिंग की है, बिल्कुल है। लाइट सी। ठीक है, अच्छा, ठीक। स्टाइलिंग लड़कियों ने कॉपी किया है, मुझे देख के ही सबने वो बनाया मैं है। देख रही थी, क्रिंकल सब भी वही सेम, हाँ। सबकी जो स्मूथ लेवल है। अब वो थोड़े से स्टाइलिंग कम हो गई ना, हैवी लुक। अच्छा, तो जैसे हमने मॉडर्न आज नजर पड़ी ना, सब मुझे बहने लगी ना, एक जैसी लग रही। Dresses भी सबके- ड्रेसेस सेम, क्योंकि नाज़िया कामरान ड्रेस डिजाइनर वही है। तो ड्रेसेस का एक माइलेज मैंने कहा यार, आपने देखा बहुत सारी चीजें, ज्वेलरी, एक दिन होगा ज्वेलरी भी आप ही कर लेना। इंशाल्लाह। ज्वेलरी आपकी मेकिंग दुआ बाय चाहिए। नाज़िया कामरान। बस आपकी दुआ चाहिए, आप ये दुआ शुरुआत में दें। हल्का हल्का म्यूजिक नहीं नजर आ रहा यार, मुझे जरा ड्रैग सा लग रहा है। थोड़ा हल्का हल्का गुड मॉर्निंग विद सभी का लगाओ ना। अब Okay, मैंने हाँ। बिल्कुल लाइट गोल्ड और सिल्वर मिलाकर इंटरफेरेंस दिया है। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा वेट ब्रश से दिया है। अच्छा, एक बात कहूँ ना जी, जी, बिल्कुल। ये जो हमारे डायरेक्टर है वो कह रहे हैं कि भाई ये तो मेकअप आर्टिस्ट तो हैं, जैसे काशी है, फिर उसने ड्रेसेस के वो मेकअप निकाला, वो डायमंड का इन्होंने मेकअप भी कर रही हैं, फिर ड्रेस, तुम हैदराबाद की काशी हो गई हो भाई। मैं काशी को बड़ा फॉलो करती हूँ, तो एक दिन चाहा तो अल्लाह ने बन जाऊंगी नाज़िया Okay, कामरान। ये देखिए बड़ी बात भाई है, देखिए, कोई किसी को appreciate- फॉलो करना, अच्छी अप्रिशिएट बात। करना, उसको लाइक करके आगे चलना, तो देखें फिर कामयाबी हाँ, तो मिलती है बात है ना। नाज़िया। तो बस मुझे बड़ा शौक है। ये बड़े काम के वर्ड्स होते हैं, समझने की बात है, बिल्कुल, समझने की बात। क्या बात है जी। देखिए काशिश पैलेट ही यूज कर रही हूँ, ओह! जबरदस्त है। जबरदस्त है। देखिए, जो चीजें आप यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप कहना चाहिए, जी दैट्स बिल्कुल। गुड। और इन्होंने अभी आई का क्या आई कर रही हैं? आई बोल एरिया कर रही हूँ तैयार में। अच्छा, पहले इससे मैंने उसकी आई के ऊपर बेस क्या, कौन सी? मुझे लगा इसे येलो। नहीं मैंने वही 45-36 अच्छा, लगाया। वही चल रहा है। जी ओके। बिल्कुल। यहाँ फिर से उसके इसकी शाइनिंग यहाँ तक आ उसके बाद मैंने इंटरफेरेंस लगाया है, अच्छा। व्हाइट गोल्ड और सिल्वर का। रही। गुड, ठीक है, देखा ना, मुझे आया ना शाइन, मैंने जी, कहा जी, एक बिल्कुल। लगा है कुछ। इंटरफेरेंस बहुत सॉफ्ट मेकअप करूंगी जैसे जो। मैं अंदर आपके पास आई तो अपने कहा, आपने मेकअप खुद किया, कहा था ना आपने जी मुझे। जी बिल्कुल, माशाल्लाह तो फिर आपने मेरी झटपट से अपना मेकअप करके आ गए हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। इतनी जल्दी तो हम नहीं करते। है रियली। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैं इनके पास ही खड़ी थी, हाँ। मैं इनको देख रही, मैंने कहा यार परेशान हो क्योंकि मेरे मेहमान है हैदराबाद से अच्छा, आए। मैं अपनी बच्चियों को बताती चलूं, मैंने काशिश का ये कलर लिया है सिर्फ आई बॉल है। पर, और कोई शेड नहीं लिया। ये धानी गोल्ड कलर है, बहुत प्यारा है। मैंने ये Okay. शेड दिया है, सिर्फ एक शेड। Good. ठीक है, मैं ज्यादा शेड यूं नहीं देना चाह रही कि अब ज्यादातर 1-2 कलर शेड हो रहे हैं और उससे ही आंखें इतनी प्यारी लग रही है, तो जरूरत ही नहीं है हमें। अच्छा, अब मैंने लिया लाइट ब्राउन। ओके, ठीक है, सॉकेट एरिया बना रही हूँ मैं, इसलिए बता रही हूँ। अब ये लोग करेंगी तो सेम करें। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने यही तो देखना है कि कितनी सिमिलरिटी आएगी। बिल्कुल। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अच्छा ड्रॉप हो। ओके, अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी प्यारी बहन जो है इस वक्त सेंटर में बैठी है, अरीबा। अरीबा, कितने टाइम से इस फील्ड में हो, ब्यूटी में? 6 साल हो गए, और सैलून भी माशाल्लाह चल रहा है। गाबगा नाज़िया कामरान से कितने डिस्टेंस पे सैलून ऑन किया? थोड़े से पास है, थोड़ा फासला है। अच्छा, आजकल का मेकओवर जैसे हम लोग कहते हैं ना, इन एंड आउट होता है, कुछ शार्प कलर चल रहे होते हैं, ऐसा है ना? तो आपके क्लाइंटल एरिया जो है, जो लोग आपके पास आते हैं, वो क्या डिमांड करते हैं कि हमारा कुछ हार्श मेकओवर करें या सॉफ्ट मेकओवर करें? अपने अपने हिसाब की बात होती है, सब अपने हिसाब से कराता है। कोई सॉफ्ट कराता है, कोई स्मोकी कराता है, कोई ग्लैमर कराता है, सब अपने अपने डिमांड जैसा करते हैं। और मैंने तो वैसे ही परिजात सलून से मेकअप सीखा हुआ है, तो वो सिमिलरिटी आ जाती है। ओके यार, ये तो कवर है नाज़िया, किसी ने बोलेगा छोड़े यार, मैडम के पास क्या जा रही है, मैं तो कर सकती हूँ ना। बिल्कुल। अब क्लाइंट कभी कभार सब इस तरह का आ जाता है, बहुत डार्क चाहिए, Oh my और God. कभी इस तरह आता है सॉफ्ट, तो फिर उसकी चॉइस पे हमें करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने ये लिया है ऑरेंज कलर, ठीक है। सेकंड सॉकेट एरिया पे। ठीक है। पहले मैंने ब्राउन लिया था, फिर मैंने ये ऑरेंज लिया है, इसलिए मैं Okay. बता रही हूँ ताकि बाद में आप लोगों को कलर्स की कोई मुश्किल ना हो करते हुए। अब आप मुझे बताएं, 1 घंटे में आप मेकओवर कर लेंगी? पक्का? चले देखते हैं। अब हमारी गप्पों में
कि ये मेकअप इंशाल्लाह कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इन सबसे। इनसे पूरी उम्मीद रख रही है। जी बिल्कुल। और जी इसके बाद क्या लग रहा है? जल्दी से हम ये भी- ब्राउन कलर लगा रही हूँ मैं, जो कंटोरिंग मैंने यूज की थी ठीक है। आईब्रो के शेड के लिए, ब्राउन वही उसी से मैं कॉर्नर बना रही हूँ। डायरेक्ट ब्लैक कॉर्नर ना बनाएं, ठीक है? उससे क्या होता है, आपकी आईज बहुत शार्प हो जाती है। आप थोड़ा सा ब्राउन ले लेंगे तो ये आपकी आईज में एक लुक आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा और Okay. आईज खुली खुली लगेगी। अच्छा, लास्ट में हमारे पास बैठी है सफिया गुल शान सैलून से। सफिया, कितने टाइम से अपनी सैलून को रन कर रहे हो? कितने साल हो गए? 8 साल। ओ माय गॉड। अच्छा, और आप हाला से हैं? कैसा ये? अच्छा, हाला में खास मतलब चीजें क्या? मेरी बहन, चलो मेकअप का तो मैं भी नहीं पूछू, पहले बताओ हाला में अच्छी अच्छी चीजें क्या? हैंडीक्राफ्ट का सामान बहुत अच्छा मिलता है। हैंडीक्राफ्ट का लेकर तो आई नहीं हो, हमें क्या पता हंस रही हो। लेके आए। क्या क्या हैंडीक्राफ्ट में क्या है? जल्दी बताएं। ड्रेसेस है, जूत चप्पल है या ज्वेलरी? क्या है हैंडीक्राफ्ट में? क्या क्या चीजें? हाथ की बनी हुई चीजें? जैसे वो है ना, सिंधी सारी चीजें मिलती है वहाँ पे, हर चीज मिल जाती अच्छा, आप है। सिंधी जबान में बोलते हो ना? अरे मैं वही सिंधी में। माशाल्लाह। चलो, मैं सिंधी में कुछ पूछूं तो मुझे तो नहीं आती है। जी, जी। यहाँ पर माशाल्लाह हमारे मोहसिन भाई को तो बड़ी टाइट आती है, अनवर भाई निकल गए, उनको भी बड़ी आती है। अब वो बताएंगे कि आपने सही बोला है कि नहीं बोला। नाजिया कामरान का मेकअप मुझे बहुत पसंद है, इसको सिंधी में बोलो। नाज़िया कामरान जो मेकअप मूंखे इलाही सुठो लॻंदो आहे ऐं अॼु जेको कुझु बि आहियां न इन्हीअ जे वजह से ही आहे। आज जो कुछ हूँ मैं नाजिया कामरान की वजह से हूँ। उनकी मुस्कुराहट कैमरामैन की आ गई है। आपने सही बोला है, ये सुठो आपने बहुत अच्छा बोला, जो मुझे भी अच्छा, मुझे समझ जरूर आती है बोलने में। शायद हमने बचपन में दूसरे साहब से बात पढ़ा है तो वो वहीं तक है, लेकिन है नॉलेज है ना। अच्छा, ठीकु आहे, सिंधी ऐं सिंधी में ॻाल्हाए वठां थी, सम्झी वठंदा। ये तेरी खैर होगी उर्दू क्या हो बात। सकता है उर्दू में कुछ गलत बोल दूं, ऐसे अच्छा मैं सिंधी ऐसे कर लूं। क्यों जाओ? नहीं नहीं, बोलो सब मेरे मेरी लिए जबान थोड़ा है। उर्दू में बोलो, मुझे समझ आए। हाँ हाँ बोलो। सफिया, पहले बहुत बहुत आंसर देना चाहो, सिंधी में बहुत दो। करती थी, नाज़िया कामरान की वजह से आज यहाँ पे हूँ और मैं अपने हस्बैंड की वजह से। क्या नाम है? अगर गुल गुल भाई, क्या बात है, आपकी वाइफ जो है इतनी प्यारी है, उतनी मीठी जबान से बोल रही है सिंधी, इतनी अच्छी लग रही है। सपोर्ट नहीं करते मैं यहाँ तक नहीं आती। सिंधी में बात करो। अगर वो मुझे सपोर्ट न करे तो तो कौन जा। आए 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 आए, अच्छा, तो उससे पहले, शादी से पहले कौन सपोर्ट करता था? जैसे शादी से पहले तो मैं सिलाई करती थी। अच्छा। अब्बू वाले जो है ना शॉपकीपर थे, ज्यादा नहीं थी। तो जैसे शादी के बाद भी हस्बैंड को जॉब नहीं थी, ओह, तो कुछ भी नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। फिर अल्लाह पे रख दिया। एक मेरे पास ज्वेलरी पड़ी हुई थी, वो बेच के ऐसे खुद ही मैंने घर पे खोला। ओए एक बार फिर नाज़िया जबरदस्त। कामरान हाला में आई तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई। तो फिर उन्होंने मुझे आज यहाँ जो कुछ भी होना मैं इन्हीं की वजह से। बिल्कुल बोले। ये तो एक मेरे लिए सक्सेसफुल स्टोरी हो गई है। ये Really, जब मैं मुझे सब- फर्स्ट टाइम मिली थी ना, ये स्टेज पे नहीं आ सकती थी। हाँ, ये इतना confidence नहीं लगता। नहीं, ये Okay. बहुत घबराती थी, इतनी शर्मीली आज टाइप की मॉर्निंग शो में बैठी हुई लड़की और की वजह बोलती से नहीं थी। तो इनको मैं लाने वाली, मैंने कहा नहीं आओ बोलो, तो अब माशाल्लाह सफिया कहती है मैं हर जगह बोलूंगी, आप जहाँ बुलाएंगे मैं वहाँ आऊंगी। नहीं, जिस तरह एक मुझे अभी देखिए, अपनी कुछ राज की बात नहीं बताते, कॉन्फिडेंशियल होती है जो भी है, लेकिन मुझे आपकी ये कॉन्फिडेंस और ये सच्चाई बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड की जब मेरी शादी हुई तो ये क्राइसिस में भी आ गई, उसके बाद मैंने अपनी ज्वेलरी वो बेची। ये बहुत मुश्किल प्रोसीजर होता है। और यहाँ पे भी उलमा। कोई मुझे इजाजत नहीं दे रहा था, मगर मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया था, जाओ आप, आए, जिन्होंने गुल। आपको सिखाया ना उनके बारे में इससे भी आगे जाके बोले आप। आए, आए, क्या जिन्होंने आपको बात। आगे लाया, जिनकी वजह से हमारे बच्चों को सुख मिला है। अब ये- हाला से कराची हाला तक आ से गई है, कराची बड़ी तक बात गाड़ी है, करके बड़ी आई बात मैं है, अपनी। कोई भरोसे की बात है, ये मैं कहूँगी भरोसा है। और मैं आपकी जर्नी मुझे बहुत एक वो लगी, अट्रैक्टिव लगी। और एक देखा जाए तो हर औरत के एक ना एक कहानी होती है, अगर उसके पीछे अगर वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है तो कोई मेरी ना कोई कहानी बहुत उसकी दुखी हैं? है। मेरी कहानी बहुत भाई दुखी मैं रही सबके है। जाऊँ, नहीं नहीं, क्यों दुखी है? अल्लाह ने देखो कितना कुछ मगर दिया। आज जो कुछ भी हो ना, मैं कहती हूँ मैं लायक की नहीं थी इस दिन चीज हो गई। कुछ लोग थे, कुछ लोग थे जिन्होंने आपको बहुत मोहब्बत दी, ख्याल और किया। हाला में सब भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं, हाय। बहुत इज्जत करते हैं। उनकी इज्जत की वजह से, जो नाज़िया कामरान की वजह से, मैं सब कुछ उनकी वजह से। अब ये वीडियो क्लिप मैं दूंगी, हाला में सब अपनों को दिखाना। अच्छा बताना कि मैं गई हूँ वीनस एचडी टीवी चैनल पे, मैं बैठी हूँ मॉर्निंग शो में। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगा, आपको यहाँ आना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। ओके, बहुत अच्छा लगा। अच्छा सकीना, जिस तरह मुझे, मैं हाला कह रही, सॉरी माजरत, मेरी प्यारी बहन सफिया गुल ने जो बताया मुझे कि उसके साथ एक
एक जर्नी थी, एक क्राइसिस की स्टोरी है। और ये देखा जाए तो वहां पे बैठी हुई जो खवातीन है उनके लिए एक इंस्पिरेशन स्टोरी है, ये कामयाबी की स्टोरी है, मैं ये कहूँगी। तो ये हम लोगों को लैक नहीं होना चाहिए और हमें हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि मेरी जिंदगी में ये स्ट्रगल मैं किसी को क्यों बताऊं। आपकी वजह से कितनी बच्चियां स्टैंड ओवर होंगी कि हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा सभी, मैं जब फर्स्ट टाइम सकीना से भी मिली थी, सफिया से भी मिली, सकीना से मिली, तो फर्स्ट टाइम तो मैं देख के मैंने कहा इतनी छोटी सी ब्यूटिशियन, मैंने अपनी अजरक उतार के सकीना को पहनाई थी। सकीना को शायद याद होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ गया था मेरा, तो मैंने कहा कॉन्फिडेंस आ गया था ओ, मेरा। जाने जी, मैंने कहा नहीं ये बच्ची काम कर रही है। उस माशा- वक्त ना मैं इसको जानती थी ना कुछ, मैंने अपनी अजरक इसको उतार के मैंने इसे पहनाई। मैंने कहा आगे बढ़ो। मैं तुम बिल्कुल तो फर्स्ट बहुत क्लास अच्छी देने लड़की गई थी, हो। बिल्कुल नहीं, पूछे। बहुत अच्छी है। क्या तो बात इसको, है यार, इसकी बड़ी आंखों में उस बात। वक्त आंसू आ गए थे कि मुझे अजरक पहना दिया आपने अपनी उतार के। तो अच्छा पता है लोग क्या देखते हैं यार, इससे मुझे क्या बेनिफिट है। ऐसा होता है ना कि यार ये मैं इसको नहीं, क्यों, नहीं। मैंने इतनी मेहनत से पैसे लगा के मैंने ट्रेनिंग ली, सीखी, मैं एक मुकाम पे पहुंची हूँ, अब मैं किसी को क्यों सिखा दूं भाई। तो वो ये बड़ी बात है, आपने इसको सिखा दिया भाई। नहीं, और नहीं, फिर और और सिखाया अच्छा ये भी होता है कि मुझे मिल क्या रहा है यहाँ से। और मेरी हर क्लास में आती है, कोई क्लास मिस नहीं माशा- करती। और अरीबा मेरे पास अभी कुछ टाइम हुआ है, 6 मंथ हुए, लेकिन अरीबा ने माशाल्लाह, अरीबा ने भी बहुत स्ट्रगल करे बच्चे ने, so sweet। और स्ट्रगल करती करती यहाँ तक पहुंची। अब इसका जो है ना एक क्या कहते हैं फैन के, मैंने आप जैसा बनना है, अच्छा अब मैंने ऐसा काम करना है, तो मैंने इसको पूरा सपोर्ट करती हूँ कि करे, आगे आए। मैं कहा है अच्छा जी, एक बड़ा अच्छा लग रहा है यार आज मुझे कि मेरे प्रोग्राम में नाज़िया कामरान ने खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज किया और डायमंड कॉस्मेटिक्स की एक खूबसूरत हमारे साथ कोलैबोरेशन है और सपोर्ट है। और ये सारी बच्चियां ऑफ कोर्स हमारी मेहमान है, कॉन्टेस्ट का हिस्सा है और बड़ी हैप्पीनेस मूड में है। और ये अभी ब्राइडल ऑफ कोर्स ये अपनी ब्राइड भी बनाएंगी क्योंकि अभी नाज़िया कामरान को देख रही हैं। अच्छा मेकअप की तरफ चलते हैं, डायमंड कॉस्मेटिक्स हमारे साथ है। अच्छा आप आईलैशेस लगा रही हैं। अच्छा जी, आईलैशेस बिल्कुल। अक्सर लोगों की गिर भी जाती है। नहीं, आईलैशेस की जो ये गम है इसको हमेशा गीली ना लगाएं, सुखा के अच्छा, लगाएं, थोड़ा सा जी मतलब बिल्कुल, थोड़ा ड्राई करके लगाएं ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ओके। और लैशेस को लगाती फौरन आईज ओपन करा दें आप, आईज को क्लोज ना रखें और क्योंकि नीचे फिर पे वो वो गम नीचे लग वाले जाती है ना। आईलैशेस से चिपक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो हटती नहीं है और उस जगह से आपका बेस कभी भी नहीं बनेगा। अच्छा मुझे खुद असल में क्योंकि मैं खुद एक खातून एक अच्छी मेकअप इस आर्टिस्ट जगह- हो। हाँ मैं एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, इसलिए मेरी जो है हाँ नो बहुत अच्छी है। इस वजह से मुझे इन सब चीजों का जैसे बारीक चीजों का पता है कि अच्छा मैंने ना ज्यादा हैवी लैशेस को फॉलो नहीं किया, मैंने बिल्कुल लाइट लगाई है। ज्यादा अब हैवी लैशेस मुझे नहीं अच्छी लगती, जो उसकी आईज है मैंने उस हिसाब से लैशेस दी है। ओके ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम लोगों को अक्सर हम लोग मिसिंग कर जाते हैं, लेकिन ये बेहतरीन है। देखिए एक एक चीज ब्रीफ की जा रही है, ये देखें जी, वाह जबरदस्त बेहतरीन। लैशेस मेरी आ चुकी है। ओके बाकी अब बाकी अब stick हम से करेंगे। जी बिल्कुल इसको थोड़ा सा थोड़ी देर दबाएंगे आप ताकि चाहें तो fix हो कॉटन जाए। बट जो भी आपके पास है उससे जरा सा इसको दबा दें, प्रेस कर दें। मैं तो स्टिक से इसलिए करती हूँ, फिक्स हो जाती है। अब अच्छा आइस मेकअप मैंने बड़ा सॉफ्ट कलर, वो मैं बहुत देख कम रही कलर हूँ से बहुत। किया है जी जी क्योंकि अब आइस मेकअप का वो ट्रेंड नहीं रहा है कि अब 4-5 कलर लगा दें, गोला गंडा बना दें। अच्छा एक और चीज भी है ना नाज़िया, तुम्हारी ड्रेसेस इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, हैवी भी है जी, और जी। शार्प कलर, तो उसके मुनासबत से मेरे को ज्यादा हर्ष नहीं होना अब आप देखें ज्वेलरी भी हैवी, ड्रेस भी हैवी और फिर मेकअप भी हैवी, तो फिर वो एक मुझे वो वाला लुक नहीं आता जो एक फिर कह दो ना या फिर गोला गंडा बन गया। गोला गंडा। अच्छा, मुझे गोला गंडा गोला गंडा नहीं चाहिए। ओके ओके मुझे एक decent सा look चाहिए। ज्वेलरी की भी तुम्हारी जो कलेक्शन है वो बहुत ज्वेलरी अच्छी भी लगी, बहुत तुम्हारी है। चॉइस बहुत अच्छी लगी, ये भी बड़ी Thank काम you। करती है। मुझे लगता है फ्यूचर में हम ज्वेलरी भी नाज़िया कामरान ज्वेलर इंशाल्लाह, भाई इंशाल्लाह। ज्वेलरी भाई का नाज़िया कामरान इंशाल्लाह। नहीं नहीं बड़ी अच्छा है। कोशिश है कि मैं ज्वेलरी इंशाल्लाह। लेंगे इसमें आ जाऊं, इंशाल्लाह आऊंगी जल्दी। यार कभी इस तरह नाज़िया हो कि हम लोग डिफरेंट ऑफ कोर्स जैसे मेरी प्यारी बहन सिंधी जबान में है, कुछ लोग मेमन होते हैं और कुछ लोगों की ब्राइड जैसे राजस्थानी ऐसा होता है ना, थर की एक अलग होता है, वो मुझे नहीं पता उनकी जबान कौन सी होती है, थर में सिंध के ही होते हैं, उनकी बहुत वाइट कलर की बैंगल्स, बहुत सारी चूड़ियां पहनी हुई हैं। हाँ। तो मैं चाहती हूँ हर हमारे जो है हर तरह की एक हर तरह की ब्राइड यहाँ पर होनी चाहिए, क्या कहते हैं?
बिल्कुल होनी अच्छा चाहिए। लगेगा ना? अच्छा, मुझे आज तक नहीं पता था में किस तरह की ब्राइडल नहीं बनाते हैं। वो लेकिन है, उनका भी एक है अच्छा। स्टाइल है, ऐसा नहीं है। आँखों की चूड़ियाँ उड़ियाँ बंगाली अलग है, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी की ब्राइड हाँ, बिल्कुल डिफरेंट वो है। तो मुझे अच्छी लगती है। राजस्थानी अलग करते हैं, और पठानों का भी एक अलग ब्राइड होती है, उनकी बिल्कुल। ज्वेलरी बड़ी है, और jewelry। कलाश की वो एक अलग उनकी ब्राइड होती है। तो होना चाहिए जरा सा चेंज, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में। मैं क्रिएट कर रही होती हूँ कुछ ना कुछ, मेरा माइंड जरा चलता रहता है कुछ ना कुछ करने को, तो मैं कहती हूँ कुछ यूनिक काम हो, कुछ यूनिक चीज हो, बिल्कुल ऐसा ही तो है। मजा जब आता है ना करेंगे morning वो show भी देखने का। इंशाल्लाह। हाँ जरूर जरूर। और हमारे अपना ही जो से पीबीआई ब्यूटिशियन का ग्रुप है, जिसमें 2000 तक ब्यूटिशियन है रजिस्टर्ड। अब उनके जो है अगर मैं उनको, उनके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं, जबानों के बच्चियां हैं, उनको अगर कहा जाए तो ऑफ कोर्स बिल्कुल क्वालिफाइड। बलूचिस्तान की ब्राइड बिल्कुल अलग है, बलूचिस्तान का कल्चर जरा सा डिफरेंट है। अच्छा है, सब हमारे अपने ही हैं। पाकिस्तान है हमारा, हर रंग हाँ, खूबसूरत ये है। कहते हैं, पाकिस्तान की जो खूबसूरती है वो इन रंगों में मौजूद है, बिल्कुल पाकिस्तान खानों में और इन सारे रंग चीजों खूबसूरत में है। मौजूद है। यस। अच्छा जी, अच्छा, ये मैंने stocks क्या बोलते हैं, लाइनर दिया Pockets है। बन रहे हैं ना? हाँ, Okay. आउटर कॉर्नर दिया है मैंने जी जी जी। लाइनर, लेकिन मैंने उसको भी मर्ज कर दिया, ब्लेंड कर दिया है। Wow, मैंने जबरदस्त। लाइनर को भी बाहर नहीं निकाला है। दैट्स गुड। ठीक है, ये देखें जी नाज़रीन, बड़ा स्मूथ हमने एक एक चीज ब्रीफ की है, कहीं आपका मिसिंग ना हो। और मैं साथियों इसको रिपीट ना कर लिया जाए नाज़रीन। बिल्कुल। अब मैं क्वेश्चन करूं अगर अपनी बच्चियों से कि मैंने क्या सॉकेट एरिया पे दिया, आप पूछे इनसे ताकि थोड़ा सा अभी इनको पता चले ना इन्होंने अब करना क्या है। नहीं नाज़रीन, अभी नहीं, हम बाद में पूछेंगे ना। आप ये बताएं पहले, सबसे पहले आपने अभी आप मस्कारा लग रहे हैं। ये अब मैं मस्कारा दे रही हूँ। ओके, पहले हमने क्या लगाया था? सबसे पहले हमने फेस के सबसे ऊपर पहले हमने दिया ओरिएंटल स्टिक। ओके, उसके बाद ऑरेंज स्टिक नंबर। ओरिएंटल उसका नाम होता है। ठीक है जी, ठीक okay, है। next। उसके बाद हमने 3645 बेस दिया इस पे। ओके ठीक है, उसको ब्लेंड किया कैमोफ्लेज करने के लिए। ओके उसके बाद हमने इंटरफेरेंस दिया व्हाइट गोल्ड एंड सिल्वर ओके हाईलाइट एरिया तक। ठीक है, उसके बाद काशीज की पैलेट में से हमने दानी गोल्ड कलर दिया आईबॉल ठीक है। पर। उसके ओके। बाद हमने सॉकेट एरिया किया ब्राउन चॉकलेटी से और लाइट सा ऑरेंज। ठीक है, फिर आउटर कॉर्नर दिया हमने ब्राउन से, कंटोरिंग का जो होता है ऊपर देखें। उसके बाद हमने ब्लैक से हाँ, दिया बिल्कुल लाइट सा। ठीक है, उसके बाद ओके। ब्लेंड कर लिया, दोबारा से आईबॉल को वही कलर दिया जो पहले दिया था। उसके बाद लिक्विड ग्लिटर लगाया डायमंड का, और उसके बाद हमने चंकी ग्लिटर बिल्कुल लाइट सा हनी, लगाया। अब क्या लगेगा? अब जेल लाइनर भी हमने लगा दिया, ब्लेंड कर लिया, आइस मेकअप हमारा डन है। अब इसके बाद हम बेस बनाएंगे। आप बेस बना लो, जब तक मेरे दरमियान एक कौन आ रहे हैं, बात करते हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जी, मिस्टर बिल्कुल। जाहिद मौजूद हैं। हेलो अस्सलामुअलैकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। जाहिद, मैं ये कहूंगी जाहिद के बारे में बेहतरीन होस्ट है। कोई भी, कुछ लोग होते हैं रिकॉर्डेड कर रहे होते हैं, बहुत कुछ ऐसे करते हैं, लेकिन माशाल्लाह ऑडियंस में खड़े हो जाए स्टेज पे जाहिद तो धमाल मचा देते। कैसे हैं जाहिद, ठीक है? तो नाइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी। और यकीन जाने मेरी वाइफ आपके शो बड़ी शौक से देखती हैं, और वो तो देखती हैं, हम भी देखते हैं बड़े शौक से। ओह माय गॉड, ये तो बड़ी बात है। जाहिद, कौन सा एरिया है गुलिस्तान जौहर, कहाँ पर आपकी रिहाइश है? मैं ये अपना गुलिस्तान जौहर में ब्लॉक 19 की तरफ। ओके ठीक है। नहीं, मैं जरा नॉलेज है कि तो वीनस एचडीटीवी चैनल वहाँ चल रहा है कि नहीं ना, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा जी, मिसेस का नाम क्या है जाहिद साहब, ये बताइए। मेरे मिसेस का नाम है रिजवाना जमील। और मैं ये कहूंगा कि आज जो आपने हैदराबाद से अपनी ब्यूटिशियंस बुलाई हैं, बहुत मजा आ रहा है देखने में, और सारी मतलब कहना चाहिए कि एक्सपर्ट हैं काफी ये लोग। हाँ जी, प्रोग्राम देख रहे हो, मजा आ रहा है, अच्छा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है। बहुत जबरदस्त और अच्छा। आज एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे सभी आपके लिए स्पेशली, कि आपके जो शोज होते हैं उसकी जो खास बात होती है, आप न्यू टैलेंट को बड़ा प्रमोट कर रही हैं, और कोशिश करती हैं कि जो न्यू कमर्स होते हैं उनको आप जो है ना वो इंक्रीज करें, उनको एक जगह दें, एक प्लेटफॉर्म जो है वो आप प्रोवाइड करें। तो इट्स वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच जाहिद, और बहुत जल्द आप भी मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा बनेंगे, और मैं बताऊंगी कि आप कितना अच्छा होस्ट करते हैं। वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। वो याद है आपने एक एक्सपो में प्रोग्राम किया था यूथ के हवाले से। हमें अक्सर हम बताती रहती हूँ कि मैं यूथ के और इस तरह के बहुत सारे वुमेन एग्जीबिशन, फैशन शो, बहुत कुछ हम लोगों ने किया था। और आपने एक हमारा किड्स एक्सपो हुआ था जिसमें आपने होस्ट किया था, सारे बच्चों को बड़ा एंटरटेन कर रहे थे, और वहाँ पर एक मिकी माउस भी था, बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स भी थे, लेकिन आपने बड़ा खूबसूरत बच्चों को एंटरटेन किया। इतने कम से कम 80 के करीब स्कूल वहाँ पर मौजूद थे, सबने अपने अपने मॉडल्स डेमोन्स्ट्रेट चीजें
टैबलो सब कुछ किया था। मैं नहीं भूलती अपनी की हुई मेहनत को। नहीं, एक्चुअली ये बात है, बिल्कुल आपने काफी स्ट्रगल की है और आप बहुत अच्छी होस्ट भी हैं, बहुत अच्छी इंसान भी हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोगों को मौके फराहम करती हैं। इस तरह आपने अभी ये अपने ये जो शो आपने स्टार्ट किया है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कभी मौके नहीं मिले दूसरे चैनल्स वगैरह में जाने के। तो ये वीनस टीवी जो है वो बेसिकली जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप लेके चल रही हैं अपने शोज को, तो बहुत जबरदस्त शोज हैं आपके सारे। थैंक यू सो मच। कुछ गुनगुनाओगे? अगर मैं कहूँ कुछ गाना वाना सुनाना पसंद करोगे? हाँ, क्यों नहीं, आप क्या बात कर रही? सुनाइए सुनाइए सुनाइए, जरा एंटरटेन हो जाएंगे ना। हमारी गेस्ट भी बैठी हुई हैं, बच्चियां हैं, सब मौजूद हैं जी। आपसे ये बताएं, इस आवाज में सुनेंगे दूसरी वॉइस में? अरे ये कौन है? हेलो, ये ना तुम्हें जमीन। कौन? अरे नहीं हो गाई जमीन। Oh my God! Oh my God, you are multi-talented person, यार, outstanding. मैं समझी तुम्हारे मैसेज आ जाएंगे, really, oh my God. आपको तो मेरी वॉइस आ गई। अरे नहीं, आपको पता तो है मेरे बारे में। मैंने तो कुछ चीज छुपा दी थी, तुमने ओपन कर दिया। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। कुछ सुना रहे हो, जल्दी बोलो। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरा नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। वाह, जाहिद होस्ट के अंदर यही तो टैलेंट है, उसके अंदर सब जो है ना वो टैलेंट मौजूद होना चाहिए, सिंगिंग और पैरोडी एंड बहुत कुछ होना चाहिए, वो हर जगह वो स्टैंड ओवर हो जाए। अच्छा, अगर ये तुम्हारा ये प्रोग्राम इमरान खान देख रहा हो, हमारे पीछे एक्स मिनिस्टर थे, वो देख रहे हो, तो क्या कहेंगे वो? जी, हमारे साथ इमरान खान साहब मौजूद हैं, बल्कि इससे पहले शेख रशीद साहब बहुत तंग कर रहे हैं, तो आइए शेख रशीद साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी देखें मोहतरमा, मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि ये जो सभी हैं ये बड़ी अच्छी हैं। देखें, वैसे पिंडी में बड़े प्रोग्राम होते हैं, ये जो सभी प्रोग्राम करती हैं बड़ा अच्छा करती हैं। मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि मुझे कराची आना चाहिए। देखें, अभी ये वक्त आ गया है, लोग अच्छा प्रोग्राम देखना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। इमरान खान नहीं आ रहे हैं, ये तो शेख रशीद है। जाहिद, जरा इमरान खान को तो बुलाओ ना यार। जो लोग ये कह रहे हैं, और जो लोग ये कह रहे हैं, और सभी का प्रोग्राम आ रहा, और गलत कह रहे हैं। और सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और वीनस का प्रोग्राम आ गया, कहीं और जाना नहीं है। वाह, दबंग दबंग दबंग। और कौन सा हिस्सा है जिसकी आप बहुत अच्छी पैरोडी कर सकते हैं, बहुत अच्छी वॉइस निकाल सकते हैं? वो बाजी है, सब बात नहीं कर दो, हम यहाँ पर मौजूद है, तुम्हारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमारा बीबी भी देख रहे हैं। वो तेरे को ये बोलेगा हमारा बीबी शीरीनी है, वो तेरे को ये बोलेगा ये जितने हैदराबाद से लोग बाबा साईं तो साईं साईं का दोस्त भी साईं वरी मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हैदराबाद से हमारी बाजी आई है वरी मेरे जाने से सबको सलामी। मैंने लाड़काना से फोन किया है। ओह लाइक द ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा, यकीन करें बहुत अच्छा लगा। जाहिद बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बेगम को मेरा बहुत सारा प्यार और सलाम, थैंक यू जी। अच्छा है, जरा सा जाहिद ने प्रोग्राम को और खूबसूरत कर दिया। नाज़िया, हम कहाँ तक पहुंचे? बेस मेरा कंटोरिंग, बेस, हाइलाइटर तकरीबन मेरी बच्चियां अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ ना, दैट्स गुड। हाँ, ये हो गई, ये ब्लश ऑन लग रहा है जी, ब्लशन हो गया Okay, मेरा। good. अच्छा, मेरा है ब्लशन भी मैं स्पंज से करती हूँ, और देखो। कंटोर भी, हाइलाइटर भी, लेकिन Good. बस हल्का सा मैंने अभी ब्रश चलाया। गुड हो गया जी, गुड हो गया। आप लोगों ने सब देखा है ना? दैट्स गुड। हम लोग एक छोटी सी ब्रेक ले लें जी बिल्कुल। और स्पेशल पैकेज एक बार फिर नाज़िया कामरान का देखते हैं और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।